चलिए एक बार फिर स्वागत करते हैं आप सभी का यूट्यूब चैनल हिंदी मार्गदर्शन XYZ में। हम प्रैक्टिस सेट हिंदी प्रैक्टिस सेट पेपर करवा रहे हैं जो TGT PGT या UGC नेट या अदर स्टेट की परीक्षा दे रहे हैं शिक्षक भर्ती से संबंधित और विषय हिंदी हो तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अर्थात ये रामबाण है। ठीक, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपका कंफ्यूज दूर होता है, तो इसलिए प्रैक्टिस ज़रूरी है। ठीक, तो आज हम तीसरा भाग लेकर आए हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसकी सूचना आप सभी को तुरंत मिल जाए। तो चलिए हम शुरू करते हैं भाग 3 प्रैक्टिस। ठीक, तो इसमें देखेंगे पहला प्रश्न, निम्न में असगर वजाहत की कहानी है। असगर वजाहत की कहानी पूछ रहा है। कौन सी कहानी है? शताब्दी से शेष, रेगिस्तान से झील, ताकि सनद रहे, डेमोक्रेसिया। तो इसमें आपको बताना है पहले का, तो क्या हो जाएगा? पहले का डी। ठीक, इसमें डेमोक्रेसिया इनकी कहानी है। किसकी? असगर वजाहत की। फिर दूसरा नंबर देखें, एलिस। इसमें पात्र पूछ रहा है। एलिस जो पात्र है किस नाटक की पात्र है? ठीक, तो ये नाटक है, उसकी पात्र एलिस है, तो वह नाटक आपको बताना है। तो बताइए, भारत दुर्दशा, बी स्कंदगुप्त, सी चंद्रगुप्त, डी भारत सौभाग्य। तो इसमें कौन हो जाएगा? दो का आपका हो जाएगा सी, यानी चंद्रगुप्त नाटक में एलिस नामक पात्र है। ठीक, महिला पात्र। फिर तीसरा नंबर देखें, सानुप्रास एवं चमत्कारिक पदावली पूर्ण भाषा का प्रयोग किसने किया? यानी सानुप्रास यानी अनुप्रास के साथ एवं चमत्कार पदावली की पूर्ण भाषा का प्रयोग किसने किया, आपको बताना है इसमें। तो बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमघन और बालमुकुंद गुप्त। तो इस चारों में से आपका कौन सा हो जाएगा? तीसरे नंबर का आपका प्रेमघन, चौधरी बद्री नारायण प्रेमघन। ठीक, इन्होंने सानुप्रास एवं चमत्कारिक पदावली पूर्ण भाषा का प्रयोग किया था। फिर चौथे नंबर पे आप आ जाइए, निम्न में कौन रेडियो नाटककार नहीं है? नहीं है बताना है। ठीक, अब इस समय रेडियो नाटक लिखे जा रहे हैं। ठीक, तो उसमें आपको बताना है कि रेडियो नाटककार नहीं है। तो इसमें ए है चिरंजीत, बी है आचार्य बृहस्पति, और सी है अमृतलाल नागर, और डी है सुदर्शन मजीठिया। तो आपको इसमें बताना है 4 का आपका क्या हो जाएगा? 4 का डी। कौन है? सुदर्शन मजीठिया ए नहीं है, बाकी तीनों चिरंजीत, आचार्य बृहस्पति और अमृतलाल नागर ये तीनों रेडियो नाटककार हैं। ठीक, फिर आगे अब 5वें नंबर पर देखें, निम्न में कौन सी उपन्यास देश विभाजन से संबंधित नहीं है? नहीं पूछ रहा। देश विभाजन जो हुआ है तो उससे आधारित कई उपन्यास लिखे गए हैं। ठीक, तो उसमें इसका अलग से हम एक टॉपिक दे देंगे। तो उसमें जितने उपन्यास हैं जो विभाजन यानी देश विभाजन पर लिखे गए हैं, तो इसमें आपको बताना नहीं है। ठीक, इसको याद रखिए, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो झूठा सच, काले कोस, फिर तीसरा आज़ादी सम्मोहन, लाल ढांग। इसमें आपको बताना है कौन नहीं है। 5 का आपका क्या हो जाएगा? डी। कौन सा? डी, लाल ढांग ये नहीं है, बाकी ये झूठा सच भी है, काले कोस भी है, आज़ादी सम्मोहन, ये तीनों है। ठीक, अब 6वें नंबर पर आइए, कविता की तीसरी आँख। ये पुस्तक है, आलोचनात्मक पुस्तक है। इसके लेखक आपको बताना है। तो इसमें ए है प्रभाकर श्रोत्री, परमानंद श्रीवास्तव,
फिर सी है मलयज और डी है हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको इसमें बताना है कौन से हैं, ठीक। ये इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। 6 का आपका हो जाएगा ए प्रभाकर श्रोत्री। इनका कविता की तीसरी आँख नामक पुस्तक है, ये परीक्षा में पूछा भी गया है। फिर 7 नंबर पर कथा एक वंश कंस की। कथा एक कंस की नाटक के लेखक हैं। एक नाटक है कथा एक कंस। इस नाटक के लेखक को आपको बताना है शंकर शेष, दया प्रकाश सिन्हा, सत्यव्रत सिन्हा और हमीदुल्ला। तो 7 का आपका क्या हो जाएगा? 7 का आपका बी हो जाएगा। कौन? दया प्रकाश सिन्हा, ठीक। फिर 8 नंबर पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी के गौरव थे। एक कथन है आचार्य शब्द ऐसे ही कर्ता साहित्यकारों के योग्य हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल सच्चे अर्थों में आचार्य थे, एक कथन है। तो इसमें आपको बताना किस आलोचक ने यह कहा है शुक्ल पर। तो इसमें रामविलास शर्मा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, प्रकाश चंद्र गुप्त हैं, रामस्वरूप चतुर्वेदी हैं। तो इसमें आपको बताना है कौन है, आपका हो जाएगा बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक। इन दोनों में हमेशा विरोध ही रहा है। फिर 9वें नंबर पर पहली बार काव्यांगों पर, जो काव्य के अंग हैं, ठीक, काव्य के अंग इसको हमने बताया है। तो पर हिंदी में विचार करने वाले आचार्य, जो काव्य के अंग होते हैं उस पर विचार करने वाले आचार्य कौन है, इसमें बताना है। 9 का आपका चिंतामणि हो जाएगा, केशव दास हो जाएगा, कृपाराम होगा और भिखारी दास। तो इसमें आपको बताना है कौन हो जाएगा। 9 का आपका बी हो जाएगा। कौन? केशव दास, ठीक। फिर 10 नंबर पर हरि को मुख सखी हरिमुख जैसो, एक पंक्ति है। निम्न पंक्ति में अलंकार आपको बताना है, अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? हरि को मुख सखी हरिमुख जैसो, ठीक। तो इसमें 10 का आपका क्या हो जाएगा? 10 का डी यानी अनन्वय अलंकार हो जाएगा, ठीक। फिर 11 नंबर देखिए। 11 पे नृप मो को है दीजिए अथवा मंत गजेंद्र, ये वाक्य है। इसमें काव्य दोष बताना है, कौन सा इसमें काव्य दोष है। तो आपका 11 का क्या हो जाएगा? 11 का आपका सी हो जाएगा, दुष्क्रमत्व, यानी क्रम से जो ना हो वहाँ दुष्क्रमत्व दोष होता है, ठीक। 12 नंबर खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य। महाकाव्य जो होता है खड़ी बोली में, जब से खड़ी बोली शुरू है तो उस समय प्रथम महाकाव्य कौन सा माना गया था? तो इसमें कौन हो जाएगा? कामायनी, रामचरितमानस, साकेत, प्रियप्रवास। तो इसमें आपका 12 नंबर क्या हो जाएगा? प्रियप्रवास। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित प्रियप्रवास जो है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। ये सब महाकाव्य है, लेकिन रामचरितमानस अवधि में है, ठीक, और खड़ी बोली में ये है, लेकिन बाद में आए हैं ये सब, ठीक। इसलिए प्रियप्रवास पहला महाकाव्य माना जाता है खड़ी बोली का। फिर 13 नंबर हारे को हरिनाम। हारे को हरिनाम शीर्षक काव्य ग्रंथ, एक काव्य ग्रंथ है हारे को हरिनाम के रचनाकार को आपको बताना है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, वियोगी हरि और सुमित्रानंदन पंत। इसमें आपको बताना है कौन इसके हैं हारे को हरिनाम। तो आपका 13 का क्या हो जाएगा? बी रामधारी सिंह दिनकर, ठीक। फिर 14 है निम्न में से किस लंबी कविता के रचयिता मुक्तिबोध हैं। ये जो लंबी कविताएं हैं ये चारों हैं, तो इसमें आपको बताना है मुक्तिबोध की रचना कौन सी है। तो इसमें पेशोला की प्रतिध्वनि, अंधेरे में, फिर राम की शक्ति पूजा, असाध्य बीड़ा, ये चारों लंबी कविता है, ठीक। तो इसमें आपको बताना है मुक्तिबोध की रचना कौन सी है। अंधेरे में अंधेरे में, ठीक, ये मुक्तिबोध की लंबी कविता है। असाध्य बीड़ा दिनकर की है, नहीं, असाध्य बीड़ा
अज्ञेय की है। ठीक, जयशंकर प्रसाद पेशोला की प्रतिध्वनि है, राम की शक्ति पूजा निराला की है। फिर 15 नंबर देखें, जयशंकर प्रसाद की किस कृत को पहले ब्रज भाषा में तथा बाद में खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। ये जो जयशंकर प्रसाद ने रचनाएं की है, एक ऐसी रचना है जो पहले ब्रज भाषा में थी, बाद में उसे खड़ी बोली में रूपांतरित किया गया। तो उसमें कौन सी हो जाएगी, आपका क्या हो जाएगा, 15 का 15 नंबर देखिए आपका ए हो जाएगा, प्रेम पथिक। ठीक, फिर 16 नंबर पे देखिए, निराला ने अपने किस काव्य में भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की। तो उसमें आपको बताना है, एक रचना ऐसी है जो भारतीय परंपरा के गौरवशाली मूल्यों की प्रतिष्ठा की गई है। तो उसमें बताना है निराला की, परिमल है, तुलसीदास, गीतिका, अनामिका, ये सभी हैं इनकी। तो वह रचना कौन सी है, 16 की आपकी हो जाएगी बी, बी अर्थात तुलसीदास। ठीक, ये तुलसीदास पर है। फिर 17 है, मसलनामा, मसलनामा के रचयिता आपको बताना है। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, जायसी, कुतुबन, मंजन, नूर मोहम्मद। तो इसमें कौन हो जाएंगे, आपके जायसी हो जाएंगे। जायसी की रचनाएं हैं कहरनामा, मसलनामा, इस तरह से इनकी रचनाएं याद रखिए एक क्रम से। ठीक, फिर 18 नंबर पे देखिए, सूरदास किस रस का कोना कोना झांक आए, रस पूछ रहा है। तो सूरदास को आप जानते ही हैं, ये यानी बच्चे कृष्ण के बाल लीलाओं का वर्णन किया है, तो इसलिए इनके इसी से आप पकड़ लेंगे कि ये बाल लीलाओं का वर्णन किया। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका, वात्सल्य रस। वात्सल्य रस वहाँ होता है जो प्रेम का भाव उत्पन्न होता है, लेकिन वहाँ प्रेम का भाव किस में हो, बालक में। ठीक, बालक के प्रति जो प्रेम होता है वहाँ पे वात्सल्य रस होता है। फिर 19 नंबर पे देखिए, निम्नलिखित पात्रों को उनके काव्यों के अनुसार सुमेलित कीजिए। ठीक, इसमें एक तरफ पात्र हैं और एक तरफ क्या है, काव्य हैं। तो इसमें आपको सुमेलित करना है। यशोदा, सची, अश्वत्थामा, केश, कम्बलिन, असाध्य बीड़ा, प्रिप्रवास, आत्महत्या के विरुद्ध, अंधा युग, विष्णु प्रिया। तो आप ऐसा नहीं है कि एक ए से ही मिलाइए, आपका पहला जहाँ मिल रहा है, कोई भी ABCD कहीं से भी मिल रहा है तो वहाँ से मिला लीजिए, आपको उससे भी पकड़ में आ जाएगा। ठीक, तो 19 का हम देखेंगे, तो मिलाइए आपका 19 का ए का यशोदा किसकी पात्र है, प्रिय प्रवास की। ठीक, यशोदा प्रिय प्रवास की है, प्रिय प्रवास कृष्ण पर आधारित है, कृष्ण काव्य पर। सची आपका हो जाएगा विष्णु प्रिया। फिर अश्वत्थामा किस पे हो जाएगा आपका, अंधा युग में। फिर कैश कैम्बलिन जो था असाध्य बीड़ा, वही इस बीड़ा को बजाया था। ठीक, तो इस तरह आपका देखिए, ए का आपका क्या है, प्रिय प्रवास, ए का 2, तो ए बी मिल रहा है। ठीक, अब देखिए 20 नंबर, आधुनिक हिंदी आलोचना के शिलान्यासकर्ता के रूप में भिखारी दास के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। तो इसमें भिखारी दास के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें बताना है, पहला है उन्होंने हिंदी में रीत परंपरा का प्रवर्तन किया। दूसरा है हिंदी संस्कृत काव्य शास्त्र के प्रकाश में अपने से पूर्ववर्ती हिंदी साहित्य के तदनुरूप उदाहरणों का चयन किया। फिर तीसरा है ब्रज भाषा काव्य में तुक को सर्वप्रथम काव्यांग के रूप में ग्रहण किया। और चौथा है पाश्चात्य काव्य शास्त्र के आधार पर सर्वप्रथम हिंदी काव्य का मूल्यांकन किया। आपको 20 का बताना है, तो भिखारी दास के बारे में, तो क्या हो जाएगा,
कौन सा कथन सही है? सी, ये ओ 4। पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आधार पर सर्वप्रथम हिंदी काव्य का मूल्यांकन किया इन्होंने, किसने? भिखारीदास। फिर 21 नंबर, इसमें आपको बताना है कौन कौन कथन सही है, ठीक। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 20 का डी, 2 और 3 सही है, 2 आपका ए। इन्होंने संस्कृत काव्यशास्त्र के प्रकाश में अपने से पूर्ववर्ती हिंदी साहित्य के तदनुरूप उदाहरणों का चयन किया। और चौथा है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के आधार पर सर्वप्रथम हिंदी काव्य का मूल्यांकन किया। तो आपका 20 का हो जाएगा, दूसरा और तीसरा सही है, तो क्या हो जाएगा? डी। अब 21 नंबर देखें, हरिजन गाथा ये रचना है, तो किसकी रचना है बताना है आपको। 21 का, तो इसमें धूमिल, नागार्जुन, लीलाधर जगूड़ी, आलोक धनवा, तो आपको बताना है किसकी रचना है ये। तो किसकी हो जाएगी? आपका बी, 21 का बी, नागार्जुन की यह रचना है हरिजन गाथा। यह हरिजन कथा पर आधारित रचना है, ठीक, हरिजन कथा पर। फिर 22 नंबर, दुलाई वाली किस विधा की रचना है? दुलाई वाली, दुलाई वाली, ये दुलाई वाली जो है राजेंद्र बाला घोष, राजेंद्र बाला घोष की ये रचना है, ठीक, पहली महिला रचनाकार हैं, ठीक। यही पूछ रहा है, तो यह किस विधा की, इसमें विधा पूछ रहा है, तो इसमें बताइए आपका 22 क्या हो जाएगा? ए, कहानी, ठीक, दुलाई वाली कहानी है। फिर 23 नंबर देखें, अवसाद ग्रसित नारी पात्र की कहानी है। अवसाद ग्रसित, उसमें कौन है? उसने कहा था जहाँ लक्ष्मी कैद है, एक और जिंदगी, परिंदे, तो आपको बताना है इसमें कौन सही हो जाएगा? आपका बी, जहाँ लक्ष्मी कैद है, ठीक। अवसाद ग्रसित नारी का पात्र है इसमें, यहाँ लक्ष्मी कैद है। 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा कहानीकार ग्रामीण चेतना का नहीं है? ग्रामीण चेतना का नहीं है, बाकी 3 तो हैं, एक नहीं है, तो उसमें आपको बताना है मार्कंडेय, विवेकी राय, शिव प्रसाद सिंह, निर्मल वर्मा। तो आपका 24 का क्या हो जाएगा? 24 का आपका सी हो जाएगा, शिव प्रसाद सिंह। ये ग्रामीण अंचल के नहीं है, बाकी मार्कंडेय, विवेकी राय, निर्मल वर्मा, ये सब ग्रामीण चेतना पर इन्होंने कहानियाँ लिखी हैं। फिर 25 नंबर है, जिंदगी नामा किसकी रचना है? आपको बताना है जिंदगी नामा किसकी रचना है। तो इसमें मन्नू भंडारी, मृदुला गर्ग, कृष्णा सोबती और उषा प्रियंवदा, तो आपको इसमें बताना है क्या हो जाएगा? कृष्णा सोबती के उपन्यास है जिंदगी नामा, ठीक। फिर आगे देखिए 26 नंबर देखिए, शेष कादम्बरी उपन्यास की लेखिका हैं, ठीक। यह शेष कादम्बरी उपन्यास है, इसकी लेखिका बताना है मृदुला गर्ग, उषा प्रियंवदा, मन्नू भंडारी, अलका सर्वांगी। तो इसमें आपका क्या हो जाएगा? 26 का आपका डी हो जाएगा, शेष कादम्बरी अलका सर्वांगी की है। फिर 27 में सूची को मिलान करना है। सूची 1 एवं सूची 2 को सुमिलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट को सही विकल्प चुनिए, ठीक। इसमें मिलान करके नीचे कूट को बताना है। तो 27 का आपका मिलान करिए, पहले क्या हो जाएगा? दिव्या यशपाल, ठीक। तमस भीष्म साहनी, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, बलचनामा नागार्जुन, ठीक। तो आपको बताना है दिव्या 1 का 4, आ का 4 कौन है? बी नंबर पर, ठीक। इस तरह मिलाइए। फिर आगे देखिए 28 नंबर,
हिंदी के आरंभिक उपन्यासकारों में नहीं है। जब आप प्रारंभ में उपन्यास लिखे जा रहे थे तो उस समय जो उपन्यासकार थे उसमें एक नहीं है, तो उसमें आपको बताना है श्रीनिवास दास, देवकी नंदन खत्री, राहुल सांस्कृत्यायन और लज्जा राम। तो 28 में आपका क्या हो जाएगा? सी। कौन नहीं था? राहुल सांस्कृत्यायन, ये नहीं थे। बाकी लाला श्रीनिवास दास और देवकी नंदन खत्री और लज्जा राम, ये तीनों एक समय के हैं। फिर शिवा साधना नाटक है, तो इसमें बताना है शिवा साधना किसका नाटक है। तो बताइए। प्रसाद का, यानी जयशंकर प्रसाद का, हरिकृष्ण प्रेमी का, सेठ गोविंद दास का, उदय शंकर भट्ट का। शिवा साधना नाटक, तो 29 का आपका क्या हो जाएगा? बी। कौन है? हरिकृष्ण प्रेमी का ये शिवा साधना नाटक है, ये चर्चित नाटक है। फिर 30 नंबर मुद्रा राक्षस, लेखक है मुद्रा राक्षस के तिलचट्टा नाम नाटक में तिलचट्टा का प्रतीक। मुद्रा राक्षस ये नाटककार हैं, इनकी एक रचना है तिलचट्टा, उसमें आपको तिलचट्टा का प्रतीक बताना है प्रतीकात्मक रूप में। तो इसमें आपका 30 का ए हो जाएगा। कौन? यौन कुंठाओं का प्रतीक है क्या? तिलचट्टा। ठीक। फिर 31 नंबर देखिए, शेष का शंकर शेष द्वारा रचित नाटक। शंकर शेष नाटककार हैं, इनके द्वारा एक रचित नाटक नहीं है, बताना है। यहाँ ध्यान दीजिए, नहीं है तो इसमें बताना है कोर्ट मार्शल, एक और द्रोणाचार्य, घरौंदा, अरे मायावी सरोवर। ठीक। 31 में आपको बताना है कौन हो जाएगा? 31 का आपका ए, कोर्ट मार्शल, ये नहीं है, ये स्वदेश दीपक का है। ठीक। बाकी ये सब इनके नाटक हैं। फिर 32 नंबर, कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसमें सही अनुक्रम बताना है, यानी रचना की दृष्टि से, समय की दृष्टि से आपको देखना है कि कौन सी रचना का क्रम सही है। ठीक। तो आपका 32 में आपका हो जाएगा सी नंबर, सज्जन, प्रायश्चित, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी। ठीक। अब आइए देखिए 33 नंबर पे, मेरी जीवन यात्रा किसकी आत्मकथा है, आपको बताना है। तो आपको इस आधार पे पकड़ सकते हैं कि जीवन भर यात्रा किसने की, तो किसने की? राहुल सांस्कृत्यायन ने। ठीक। 33 का आपका सी हो जाएगा। नवीन रिपोर्ताज की परंपरा किस रचना से आरंभ होती है? यानी रिपोर्ताज की परंपरा कब से शुरू होती है? तो किससे, किस रचना से? लक्ष्मीपुरा तूफानों के बीच, बंगाल का अकाल, स्वराज भवन। तो आपको बताना है 34 का आपका क्या हो जाएगा? ए, लक्ष्मीपुरा। फिर 35 नंबर, ब्राह्मण पत्रिका के संपादक थे, तो आपको इसमें बताना है उसके संपादक का नाम। ठीक। तो बताइए, बाल मुकुंद गुप्त, किशोरी लाल गोस्वामी, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र। तो इसके कौन हो जाएंगे? 35 का आपका बताना है डी हो जाएंगे, प्रताप नारायण मिश्र। यह कानपुर से निकलता था। ठीक। फिर 36 नंबर, नई कविता पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। इसमें नई कविता एक पत्रिका आई थी, तो उसका प्रकाशन का आरंभ यानी वर्ष पूछ रहा है। तो आपका सन 1953, 1954, 1955, 1956। तो आपको बताना है 36 का आपका क्या हो जाएगा? बी नंबर, यानी 1954 में नई पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। फिर 37 नंबर, प्रसिद्ध साहित्यिक पत्रिका कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती है? आप पत्रिकाओं के बारे में पढ़िए, ये कहाँ से प्रकाशित होती है और किस वर्ष प्रकाशन शुरू हुआ और इसके संपादक कौन थे। इतना 3 चीज़ें याद रखिएगा। ठीक। तो कल्पना कहाँ से प्रकाशित होती थी आपको बताना है। 37 का आपका क्या हो जाएगा? डी नंबर, हैदराबाद से यह प्रकाशित होती थी।
अब 38 नंबर देखिए, प्रसाद पंत और मैथिली शरण गुप्त, यानी प्रसाद पंत और मैथिली शरण यह नामक निबंध है, ये किसका संग्रह है बताना है। राम वृक्ष बेनीपुरी, अज्ञेय, मुक्तिबोध, दिनकर। ठीक, तो इसमें 38 का आपका क्या हो जाएगा, सी, दिनकर की ये रचना है, यानी निबंध है प्रसाद पंत और मैथिली शरण। ठीक, फिर 39 देखें, 39 नंबर, निम्नलिखित में से कौन मिश्र बंधु नहीं है, यानी जो मिश्र बंध 3 लोग नाम से जाना जाता था। ठीक, तो इसमें कौन नहीं है आपको बताना है, ये भी प्रश्न चर्चित है। 39 में आपको देखिए क्या हो जाएगा, बी, कृष्ण बिहारी मिश्र। इसका एक सूत्र है, जैसे श्याम सुख गणेश, इस तरह याद करिए, श्याम सुख गणेश। तो इसमें कौन है, श्याम बिहारी मिश्र, सी, सुखदेव बिहारी मिश्र, ए, गणेश बिहारी मिश्र। तो ये तीनों हैं, बाकी कृष्ण बिहारी मिश्र नहीं है, तो आपका बी सही हो जाएगा। इसको याद रखिए। ठीक, ये कहाँ के थे, लखनऊ के रहने वाले थे। 40 नंबर पे, नाचकेतोपाख्यान के लेखक, इसको आपको बताना है 40 नंबर पे। इसमें क्या हो जाएगा, सदल मिश्र, इंशाअल्लाह खां, लल्लू लाल, इनमें से कोई नहीं, तो आपको बताना है सदल मिश्र। ठीक, फिर 41 नंबर, विक्रमोर्वशी की मूल कथा नामक निबंध के लेखक हैं, आपको इस निबंध के लेखक का नाम बताना है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, रामचंद्र शुक्ल, अज्ञेय, इनमें से कोई नहीं। 41 नंबर, तो 41 में आपके कौन हो जाएंगे, ए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की ये निबंध है विक्रमोर्वशी की मूल कथा। फिर 42 देखिए, लाल तारा के रचनाकार हैं, ये भी चर्चित है। लाल तारा किसकी रचना है, राम वृक्ष बेनीपुरी, निराला, उदय शंकर भट्ट और हरिऔध। तो 42 का आपका क्या हो जाएगा, 42 में ए हो जाएगा। ए किसका है, राम वृक्ष बेनीपुरी का लाल तारा है। फिर 43 नंबर देखिए, एक बूंद सहसा उछली की रचना की विधा है, आपको बताना है। एक बूंद सहसा उछली, ठीक, तो इस विधा को बताना है कौन सी है, तो आपका 43 नंबर हो जाएगा, संस्मरण, डायरी, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त। 43 में आप देखेंगे तो आपका डी हो जाएगा, कौन सा, यात्रा वृत्त। ठीक, फिर 44, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, किस रचना की पंक्ति है, इसमें किस रचनाकार की, यानी नारी के प्रति किसने श्रद्धा व्यक्त की है उसको आप बताना है। तो आप 44 में देखेंगे, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो 44 का आपका क्या हो जाएगा, ए, जयशंकर प्रसाद। 45 नंबर देखिए, मन थे परस हरि के चरण, सुभग शीतल कंबल कोमल जगत ज्वाला हरण, किस कवि की पंक्ति है आपको बताना है इसमें। 45 का आपको तो कौन हो जाएगा, रसखान, मीराबाई, सूरदास, नंददास। इसमें कौन से हैं, 45 का आपका क्या हो जाएगा, बी, मीराबाई। अब आपको बताना है 46 का, इसमें पंक्तियाँ दी गई हैं और उसके रचनाकार पूछा है। ठीक, इनमें से कौन सा उद्धरण यानी रचना और रचनाकार के संबंध से संगत है, तो इसमें मिलाना है। संत हृदय नवनीत समाना, तो ये किसकी पंक्ति है, आप देखेंगे तुलसीदास की। काहे रे नलनी तुक मिलानी, ये किसकी है, कबीर की।
फिर अमी हलाहल मद भरे, सी का आपका कौन हो जाएगा, आ जाइए, रसलीन। मेरी भव बाधा हरो, किसकी है, बिहारी दास की। तो ए मिलान करिए, ए का तुलसीदास, ए का 3, ए का 3 आपका पहला ही मिल रहा है, ठीक। फिर 47 नंबर देखिए, हिंदी अपने जन्म से ही ब्रज भाषा की प्रवृत्ति के साथ खड़ी बोली की प्रवृत्ति को लिए आई थी। ब्रज भाषा के साथ हाथ में दिष्ट खड़ी हुई उतरी, ठीक। यह कथन निम्न में किसका कथन है, तो आपको यह कथन बताना है किसका है। 47 का आप देखेंगे तो 47 में आपका भारतेंदु हरिश्चंद्र, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर सत्येंद्र और डॉक्टर नगेंद्र। 47 में आपको बताना है किसका हो जाएगा, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का ये कथन है। 48 शंख इंग्लैंड में बज रहा था, गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी। उपर्युक्त कथन किसका है, यानी शंख इंग्लैंड में बज रहा था और गूंज हिंदुस्तान में आ रही थी, यह कथन किसने कहा है। कमलेश्वर, अज्ञेय, प्रेमचंद, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसको आपको बताना है। तो 48 का आपका क्या हो जाएगा, ए, कमलेश्वर ने यह कथन कहा था। फिर 49 देखें, कालिदास की रचना रघुवंशम, कालिदास के बारे में क्या है, इसको बताना है। यह खंड काव्य है कि मुक्तक काव्य है कि गीत काव्य है कि महाकाव्य है। तो 49 का आपका क्या हो जाएगा, यह एक महाकाव्य है, ठीक, रघुवंशम। इनके 3 महाकाव्य है, कुमार संभव, रघुवंश, मेघदूत, ठीक। फिर 50 नंबर, करुण के रस राजत्व की प्रतिष्ठापना किस ग्रंथ द्वारा की गई। करुण रस जो होता है किसमें ज़्यादा उसका उल्लेख किया गया है, जिसको करुण रस की पुस्तक मानी गई है। तो आपको 50 का क्या हो जाएगा, ये चर्चित पुस्तक है, ठीक। तो क्या हो जाएगा, उत्तर रामचरित। यह प्रश्न आता है, ठीक, इसको याद रखिएगा। फिर 51 नंबर, विश्वनाथ के अतिरिक्त किस आचार्य ने साहित्य शब्द को अपने ग्रंथ नाम में उपयुक्त किया। साहित्य जो शब्द है इसको विश्वनाथ के अलावा किसने अपने ग्रंथ में स्थान दिया, यानी प्रयोग किया। तो आपका क्या हो जाएगा, 51 का सी, किसने, रुय्यक ने, ठीक। फिर आगे देखें, अब 52 नंबर देखिए, निम्न में से कौन कवि कालिदास की पूर्ववर्ती हैं, यानी कालिदास के पहले के कौन हैं, इसको आपको बताना है। तो इसमें कौन हो जाएंगे, भारव, भास, दंडी, भवभूत। तो इसमें 52 का आपका क्या हो जाएगा, बी, कौन है, भास, इनके पूर्ववर्ती हैं। फिर काव्यालंकार किसकी रचना है, आपको बताना है। भामा की है, राजशेखर, दंडी, रुद्र भट्ट। इसमें 53 का आपका क्या हो जाएगा, ए, भामा की काव्यालंकार है, ठीक। फिर 54 देखिए, प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना लंदन में किसके प्रयत्न से हुई थी। जो प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुई थी किसके प्रयत्न से हुआ था, जो इंडिया में आया था। तो किसके, तो आपका इसमें 54 का आपका क्या हो जाएगा, सी, मुल्क राज आनंद एवं सज्जाद जहीर, ठीक। प्रेमचंद पहले इसके अध्यक्ष थे। 55 प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों, प्रेमाख्यान काव्य किसको कहते थे, सूफी कवि को, ठीक। का मुख्य दर्शन है, इसमें दर्शन पूछा है। हम सूफी काव्य में दर्शन के बारे में विस्तार से बताए हैं, तो उसको आप जरूर देखिए। 55 का आपका क्या हो जाएगा, 55 का ए, तसज्जुब, ठीक, ये इनका दर्शन था। 56 कलकत्ता में स्थापित
फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक थे। संस्थापक पूछ रहा है 56 का। फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 में स्थापित हुआ था कलकत्ता में। तो इसके संस्थापक कौन थे आपको बताना है 56 में। जॉन गिलक्राइस्ट, सदल मिश्र, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, रविन्द्रनाथ टैगोर। 56 का आप बताइए। 56 में आ जाएंगे आपका ए, अब्राहम जॉन गिलक्राइस्ट, ठीक, इसके संस्थापक थे। 57 नंबर देखिए। कृत्य हुआ तात, पधारे आप भरोसा है अब मुझको साथ, आज मेरी जीवन की पूरी होगी, ठीक। पंक्ति किस काव्यकार की एवं कविता की है? आपको बताना है यह किस कवि की है और किस पुस्तक से यह ली गई है, ठीक, किस कविता से है। तो 57 में आपको बताना है। तो 57 बताइए आपका बी हो जाएगा, अज्ञेय असाध्य बीड़ा से, ठीक, अज्ञेय की जो असाध्य बीड़ा है उससे है। फिर 58 प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना। प्रगतिशील लेखक संघ जो स्थापना हुई थी कब हुई थी? तो क्या होगा बी, 1936 में। प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना 1935 में लंदन में हुई, लेकिन 36 में भारत में इसकी स्थापना हुई। फिर 59 देखिए। संवत 1375 से 1700 तक के साहित्य में कौन सी भावधारा परिलक्षित होती है, ठीक। तो इसमें आपको बताना है। तो काल विभाजन आप आचार्य रामचंद्र शुक्ल का देखे होंगे, तो उसमें उन्होंने संवत में काल विभाजन किया है। तो उसके आधार से अगर आप देखेंगे तो 59 का क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, ठीक। फिर 60 नंबर। आदिकाल में किस प्रकार का साहित्य लिखा जा रहा था? आदिकाल के बारे में देखिए, इसमें किस तरह के साहित्य लिखे जा रहे थे, इसमें आपको बताना है। तो आप पढ़िए, देखिए 60 का क्या हो जाएगा? जन जीवन से हटकर राजाओं की वीरता का अतिरंजित वर्णन, ठीक, ये सही है। फिर 61 नंबर देखिए। निम्नलिखित में कौन इतिहास लेखक नहीं है? जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है इसमें किसने नहीं लिखा है आपको इसमें बताना है। डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जगन्नाथ दास रत्नाकर, डॉक्टर बच्चन सिंह। तो इसमें कौन नहीं है? 61 का आपका सी हो जाएगा। जगन्नाथ दास रत्नाकर ये कवि हैं, ठीक, इन्होंने इतिहास नहीं लिखा है। फिर 62 नंबर। आदिकाल का आधार काल। आदिकाल का जो नामकरण हुआ है, इन्होंने विभिन्न विद्वानों द्वारा कई नाम दिए गए हैं। तो इसमें एक आधार काल था जो नामकरण हुआ था, यह किसने कहा था, यानी किसने यह नाम दिया था? तो आपको बताना है 62 का। 62 क्या हो जाएगा? बी, मोहन अवस्थी ने आधार काल आदिकाल को कहा था। फिर आ जाइए आप 63 नंबर। गोकुलनाथ की रचना है, गोकुलनाथ। तो इसमें उनकी रचना बताना है। पौमचर्यु, ललित विस्तार, छंदानुशासन, 84 वैष्णव की वार्ता। गोकुलनाथ की कौन सी थी? 84 वैष्णव की वार्ता। 63 का आपका डी हो जाएगा। इन्हीं की एक रचना है 252 वैष्णव की वार्ता और 84 वैष्णव की वार्ता। फिर 64 देखिए। इनमें से कौन सी रचना लल्लू लाल की नहीं है? लल्लू लाल जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी वहाँ के वे मुंशी थे। तो इसमें कौन नहीं है, यानी इनकी रचना कौन सी नहीं है? इन्होंने कई रचनाएं की थी, ठीक। तो आपका 64 का क्या हो जाएगा? 64 सिंहासन बत्तीसी, बैताल पचीसी, सुख सागर और लाल चंद्रिका। तो इसमें कौन नहीं है? 64 का आपका सी हो जाएगा, सुख सागर नहीं है, ठीक। ये सुख सागर सदालाल मिश्र की है। फिर 65 प्रपद्यवाद किसका पर्याय है, यानी प्रपद्यवाद किसे कहते हैं, ठीक। तो जब प्रगत प्रयोग,
इस समय जब विभाजन हो रहा था उसी समय एक प्रपद्यवाद आया था, तो इसे किस नाम से और जाना जाता है, तो नकेनवाद को जाना जाता है। 65 का आपका क्या हो जाएगा, बी। 66 नंबर देखिए, इन संस्थानों को उनके स्थानों के साथ सुमेलित कीजिए। अब ये जो स्थान है और ये कहाँ पे हैं, इसको आपको बताना है सुमेलित करके। नागरी प्रचारणी सभा, ये कहाँ पे है, काशी। आपका ए का 3 हो जाएगा, ए का 3 किस में मिल रहा है, सी और डी में। फिर साहित्य अकादमी किस में हो जाएगा, आपका दिल्ली में, ठीक। बी का 1, आपका डी सही हो जाएगा, 2 मिल गए। फिर एशियाटिक सोसाइटी, सी का आपका 4 हो जाएगा, कलकत्ता में। फिर राष्ट्रभाषा प्रचार समिति, ये कहाँ पे है, वर्धा, ठीक। तो इस तरह डी सही हो जाएगा। अब देखिए 67 में ग्वालियर की बोली है, तो बोली के बारे में पूछ रहा है, ग्वालियर। तो इसमें क्या हो जाएगा, बुंदेली, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, कन्नौजी। तो आप 67 में बताइए। 67 का आपका ए हो जाएगा, बुंदेली, ठीक। 68 की भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई। भोजपुरी बोली की उत्पत्ति हुई थी, किससे हुई थी आपको बताना है। 68 में अर्धमागधी अपभ्रंश से और मागधी अपभ्रंश से, सौरसेनी अपभ्रंश से, ब्राचट अपभ्रंश से। 68 का आपका क्या हो जाएगा, 68 में आप देखिए आपका बी हो जाएगा, कौन सी, मागधी अपभ्रंश से, ठीक। फिर 69 में देखिए, आधुनिक आर्य भाषाओं के वर्गीकरण के अनुसार पूर्वी समुदाय की भाषा नहीं है। इसमें पूर्वी समुदाय की भाषा कौन सी नहीं है आपको बताना है। तो 69 का आपका क्या हो जाएगा, उड़िया, मराठी, बिहारी, बंगला। तो इसमें कौन नहीं है, बी। 69 का बी, मराठी नहीं है। फिर 70 में देखिए, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनकी भाषा के साथ सुमेलित करिए। इसमें काव्य पंक्तियाँ दिया है और किस भाषा में है, इसको आपको मिलाना है। तो 70 में आप मिलाइए। ए, जसुमति हरि पालने झुलावे, ए का आपका क्या हो जाएगा, 3, ब्रज भाषा में। तेई अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लग बयस सुहावा, एक किस भाषा में पंक्ति है, अवधि। फिर सी का अतिरंज स्वामी सुमिल रति, बेटी राजा भोज की, एक किस पंक्ति है, एक डिंगल। फिर दक्खन में नगीना अंगूठी है जग, अंगूठी की करकत नगीना है लग। तो ये कौन हो जाएगा आपका, डी। तो इस तरह आप मिलाएंगे, ए का 3 आपका ए सही हो जाएगा, ठीक। 70 का ए सही हो जाएगा। तो आज हमने 70 प्रश्नों की श्रृंखला को देखा, जो परीक्षा की दृष्टि से प्रैक्टिस जरूरी है, ठीक। तो आप प्रैक्टिस करिए, इसको आप देखिए, बार बार देखिए, प्रश्न आपके जहन में बैठ जाए ताकि परीक्षा में इसमें कोई गलती ना हो। तो चलिए अब अगले टॉपिक में मिलेंगे, तब तक के लिए